हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 जो था हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह जो था, इसके बारे में हम लोगों ने हिंदी इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के सामने अधिक से अधिक प्रश्नों को कम समय में रिवाइज करा देना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के लिए कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 नंबर तक के प्रश्नों को देखा था और 50वां नंबर का प्रश्न था हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्त, इसका आंसर होता है 52। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का वैशिष्ट्य वर्ण दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरनुनासिक। मतलब ये जो ब है, ब के नीचे देखिए हलंत है, ये क्या है? दंतोष्ठ है, अर्थात इसका उच्चारण हम दंत और ओष्ठ की सहायता से, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, इन सारे में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है या अर्ध स्वर कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, य। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा अर्थात दूसरा चौथा का मतलब क्या है? जैसे कोई वर्ग है, क वर्ग है, तो क वर्ग में ख हो गया, क और ख दूसरा हो गया, और चौथा तो क ख ग घ, तो आपका ख और घ जो होगा ये दूसरा और चौथा होगा। इसी प्रकार से सभी प्रकार के वर्ग में ये दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई फ्रेंड्स ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण ऑप्शन नंबर सी, च क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? य। आपको पता है कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है, इसलिए ये नहीं होगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं फ्रेंड्स? आपको पता है कि कंठ ध्वनियाँ क वर्ग के अंतर्गत आती हैं, क ख ग घ अंग, तो ये होगा क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग जब एग्जाम देने जाते होंगे तो हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है ग्रामर में, ये अपने आप में एक स्थान रखता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की श ध्वनि है, देखिए श ध्वनि कौन सी है? तो ये है तालव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा डी, आ, क्योंकि आपको पता है कि ये प फ ब भ म उ ये सब ओष्ठ हैं, लेकिन आ, देखिए आ, ये ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च, ज, ञ, ये अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। इसके बारे में फ्रेंड्स ज़्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण मीन्स रंग भी होता है, वर्ण मीन्स जाति भी होता है, वर्ण मीन्स अक्षर भी है, लेकिन वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो आपका त वर्ण जो है ये घोष
नहीं है। नेक्स्ट है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री शब्द, देखिए एक बार ऐसे ही और क्वेश्चन आया था पार्ट 1 में, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, इन सब में री स्वर है, लेकिन रिवाज में री स्वर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा होगा फ्रेंड्स? दंत वर्ण आपको पता है कि त वर्ग होता है, त थ द ध, तो इसमें से त इसका क्या होगा? दंत वर्ण होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान फ्रेंड्स होगा कंठ, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इनको अगर कि हम शब्दकोश के हिसाब से अगर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले नंबर पे संतान, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण क्या होगा? थ इसका महाप्राण वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो हिंदी शब्दकोश में अंग और अह जो है अ के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? देखिए ये 2 बार प्रश्न आ गया, तीसरा बार आ गया, ये बार बार प्रश्न पूछता है, कह रहा है कि छ वर्ण किसके योग से बना है? तो आंसर होगा क प्लस श, क प्लस श। देखिए एक आंसर ये भी है, ध्यान दीजिएगा, एक क प्लस श षटकोण स और एक क प्लस श शलीफा श, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, क प्लस श, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? मतलब इसमें किस शब्द में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है? इसका आंसर होगा सी, कलरव। क्या है? कलरव। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, किसे? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में मूर्धन्य, कौन सा? ट ठ ड ढ ड़, ये जो होता है मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स हमारी यही कोशिश है कि कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करना, ताकि आप लोग सुपर फास्ट वे में रिवीजन कर सके। इसलिए फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती हो, अगर मेरी मेहनत आपके काम आने लायक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और फ्रेंड्स हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? देखिए दोबारा पूछ दिया, ये है यूपी SSSC में आबकारी सिपाही में पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग और अह अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, त्र, श और श्र, इसमें से देखिए ये छ, त्र और श्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, और ये षटकोण सा जो होता है, ये स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को ध्यान से देखिए, व्यंजन नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, इसलिए ये श संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो होगा ज, ज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर होगा 33। 33 व्यंजनों की संख्या होती है। और एक और प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 अर्थात 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम है वो आता है क के बाद। ठीक है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए, देखिए ध्यान से, ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ नहीं है, हाँ, क्योंकि अंतःस्थ में आपको पता है य र ल व होता है, ह नहीं होता है, इसलिए आंसर 20 करेक्ट होगा, ह अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण स है। कौन है? स। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च छ ज झ, ये आपको पता है। प फ ब ओष्ठ है, ट ठ ड मूर्धा है, त थ द ध दंत है, लेकिन च छ ज झ जो होता है ये है आपका तालव्य। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो दोस्त जो इसका जो त आंसर है ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा, ये अल्प प्राण ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा थ। ठीक है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है, तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? भ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो आंसर होगा ई। ई मतलब आप विकल्प सी आपका सही है। 90 नंबर 90, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धन्य ध्वनि सबको पता है ट ठ ड ढ होता है, तो ऑप्शन इसमें कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब देख लीजिए, ब क्या है? ओष्ठ है, मतलब प वर्ग में आता है, प फ ब भ, तो प वर्ग ओष्ठ होता है, इसलिए हिंदी की जो ब ध्वनि है वो ओष्ठ ध्वनि में आती है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत, दंत को आपको पता है कि त वर्ग दंत के अंतर्गत आता है, तो त थ द ध, देखिए इसमें त आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? तो कौन सा स्वर समृद्ध है? ई। दोबारा प्रश्न पूछ लिया है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? कौन सी दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ दोनों से मिलकर के, तो व क्या है? व दंतोष्ठ होती है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है? इसका करेक्ट आंसर होगा ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इस स को ध्यान से देखिए, ये जो स है, इस श का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। ल जो व्यंजन होता है वो पार्श्विक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है संयुक्त व्यंजन कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखिए छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, और ये जो स है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर नेक्स्ट है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व अंतःस्थ के व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन है य र ल और व। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100वां नंबर है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर य होता है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर प्रश्न पूछा कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन इसमें से ल है। कौन सा है? ल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है वो आपका पश्च संयुक्त स्वर है। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ऑप्शन सी ज महाप्राण नहीं है।
किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ग का? तो देख लीजिए इसमें अब आप बोल करके देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये आ जाएगा कंठ और तालु से ऐ। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी कौन सा है? ह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी ज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से इसमें से देख लीजिए कि किसमें विसर्ग लगा हुआ है। निष्प्रिय, निष्प्रिय जो है विसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन बी, मतलब च छ ज झ। इस प्रश्न को बार बार रिपीट किया हुआ है और इन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि आप देखें इससे बाहर तो इस चैप्टर से वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से तो बाहर आ ही नहीं सकते हैं। ये 110% मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। इसलिए आइए बने रहिए हमारे साथ। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष त जो है वो घोष वर्ण नहीं है। उसके बाद फिर है 112 नंबर, किस शब्द में री स्वर नहीं है? फिर वो आ गया कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, तो सब में री है, लेकिन आज शब्द में री स्वर नहीं है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विराम से संबंधित सभी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो कि आपको पता है कि विराम से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।